हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 26। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 26। क्या डेट है? 28 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? अ सीज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। स्टोरी टिल नाउ। द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड, यानी जो पुराने बूढ़े दंपति थे तो उन्होंने कुत्ते को अपने बच्चे की तरह माना। दे फीड द डॉग स्मॉल पीस ऑफ फिश विथ देयर ओन चॉपस्टिक एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड। उन्होंने कुत्ते को मछली के छोटे टुकड़े को अपनी खुद की चॉपस्टिक से साथ खिलाया और उसे उबले हुए चावल दिए जितना कि वह चाहता था। वन डे, एक दिन, द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू अ हीप ऑफ गोल्ड। तो एक दिन कुत्ते ने अपने मालिक को सोने के ढेर पर चढ़ा दिया। द काइंड फार्मर बॉट अ पीस ऑफ लैंड, यानी उस दयालु किसान ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। होस्टेड अ फीस्ट फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए दावत दी। एंड हेल्प हिज पुअर नाइबर्स, और अपने गरीब पड़ोसियों की मदद की। फिर नेक्स्ट देखो। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। तो उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे। वे ना तो संवेदनशील थे और न ही दयालु थे, और जब भी कोई भी कुत्ता उनके घर से गुजरता तो सभी उसको डांटते और किक करते। हियरिंग ऑफ देयर नाइबर्स गुड लक, दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। तो अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य को सुनकर उन्होंने कुत्ते को अपने बगीचे में लाया और मछली और मिठाइयों के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसके सामने रखे। फिर क्या हुआ? बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नेदर ईट नॉर मूव। लेकिन जो डॉग था वो डरा हुआ था। किससे? उस क्रूर जोड़ी से। और न तो उसने कुछ खाया और न ही हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। तब से वे उसे दरवाजे से बाहर घसीटते हुए कुदाल लेकर उसके पास गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy। तो जल्द ही कुत्ते को बगीचे में उगने वाले एक देवदार के पेड़ के पास कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने पंजा मारना शुरू किया जैसे कि एक शक्तिशाली खजाना नीचे गिरा हो। तुरंत पत्नी ने कुदाल फेंक दी और जो लालची बूढ़ा था वो जोर से चिल्लाया और खुशी से जैसे कि वो नाच रहा हो। देन द covetous old fellow with the spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses। फिर उसने क्या किया? फिर पुराने जो साथी था उसका कुदाल के साथ, उसने शंकु के साथ एक कुदाल के साथ खोदना शुरू किया, लेकिन एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था जिसकी गंध से
यानी उसने अपना जो टूल्स था, उपकरण था, वहीं छोड़ दिया, अपने कुदाल को वहीं छोड़ दिया और अपनी नाक बंद कर दी। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प hoe। तो उस बूढ़े ने व्यक्ति ने क्या किया, उस कुत्ते को पीट पीट कर उसको मार डाला और बूढ़ी औरत ने तेज कुदाल से उसके सिर को काटकर अपना काम खत्म किया। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। और उसके शव को वहीं उस पृथ्वी के नीचे क्या किया, दफना दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग। यानी जो आपके जो वर्ड दिए गए हैं, आपको इनके मीनिंग दिए गए हैं, आपको इससे मैच करना है कि ये वर्ड है, इसके मतलब क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉक, इसका मतलब होगा राजी कर लिया, तो इसका अर्थ होगा टू परसुएड समवन, यानी किसी को राजी करना। फिर नेक्स्ट क्या है, डेंटिस, तो इसका मतलब होता है मिठाइयाँ यानी टेस्टी फूड, टेस्टी फूड। फिर नेक्स्ट क्या है, पॉ एंड स्क्रैच, तो इसका मतलब होगा डिग विथ हिज फीट। फिर बीनीथ, बीनीथ का मतलब होगा अंडर यानी नीचे। फिर नेक्स्ट है कोविटियस, तो इसका मतलब होगा पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ। फिर नेक्स्ट है क्रोन, क्रोन का मतलब है अगली ओल्ड वोमेन। फिर नेक्स्ट है फ्यूरियस, तो फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, अति क्रोध यानी उग्र। फिर नेक्स्ट है कर्कस, तो इसका मतलब होता है डेड बॉडी यानी शव। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी पैसेज को रीड करें और इन क्वेश्चंस के आंसर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वाई डिड द ग्रेडी कपल कॉक्स एंड फीड द डॉग, यानी लालची दंपति ने कुत्ते को क्यों सहलाया और खिलाया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टू फाइंड वे टू ट्रीजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी, व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड, यानी जमीन के नीचे क्या रखा था। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अ डेड किटन, यानी एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा। फिर नेक्स्ट देखो सी क्या है, हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दे किल्ड द डॉग। क्या है, नेक्स्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर मास्क। तो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको मास्क पहन के रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।